हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत। तो इसमें पढ़ेंगे हम पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। अगर हमसे यहाँ पूछा जाए संख्याओं का योग बताइए, तो डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो संख्याओं का योग आ जाएगा हमारा औसत इंटू कुल संख्याएं। तो इन 2 फॉर्मूलों पर बेस्ड हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन को हम देखते ही सॉल्व कर पाएंगे, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 का 35 हो तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 30। तो हमें अगर इसका योग निकालना होगा तो हम डायरेक्ट कैसे कर लेंगे, औसत दिया है 30, संख्याएं कितनी हैं 9। तो हमें अगर इसका योग निकालना है तो हम डायरेक्ट गुणा इसका कर देंगे, तो हो जाएगा 9 तियो 27। तो इसका योग आ जाएगा 270। आगे दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो संख्याएं कितनी हैं, संख्या है 5, औसत दिया है इनका 25। अगर इनका हमें योग निकालना है तो 25 पंजे 125 होता है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का योग है 35। तो संख्याएं हमारे पास कितनी हैं 3 और औसत है 35। जब हम इनका योग निकालेंगे तो आपस में इनका गुणा करेंगे, तो 3 पंजे 15 की 5 और 3 तिरका 9 और 1 हासिल का 10, तो हो जाएगा 105। अब पूछा गया है कि हमसे छठी संख्या बताइए, छठी संख्या क्या होगी। तो यहाँ कुल कुल कितनी संख्याएं हैं, यहाँ कुल 9 संख्याएं हैं और यहाँ कुल कितनी संख्याएं, तो 5 और 3 8 संख्याएं हैं, यहाँ 8 संख्याएं। अगर हम 9 में से 8 को घटा देंगे तो हमारे पास बची हुई एक संख्या आ जाएगी। तो 9 संख्याओं का योग हो जाएगा हमारे पास 270 और 8 संख्याओं का योग क्या होगा जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो देखते हैं जोड़ के, तो 5 और 5 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो यहाँ से आया हमारा 230। अब जब 9 संख्याओं के योग में से हम 8 संख्याओं का योग घटाएंगे तो हमारे पास बची हुई संख्या आ जाएगी। कैसे करना है, तो 270 में से हमें घटाना है 230 को, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 40। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 50 दिया हुआ है। तो संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हैं हमारे पास 9 और इनका औसत है 50। जब इनका योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पना 45, यानी कि 450 इनका योग आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। तो यहाँ से हमें लेनी है 5 संख्याएं और इनका औसत दिया है 54। तो इनका जब योग निकालेंगे तो 5 चौक 20 हासिल 2 पचम 25 और 2 27, यहाँ से इनका योग आ जाएगा 270। आगे कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 52। तो 3 संख्याओं का औसत हमारे पास है 52। तो जब इनका योग निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यहाँ से इनका योग आ जाएगा 156। अब हमें इसमें पूछा गया है कि बताइए छठी संख्या क्या होगी। तो हमें निकालना है छठी संख्या। तो यहाँ है 9 संख्याएं और यहाँ है 5 और 3 8 संख्याएं। जब 9 में से 8 को घटा देंगे तो हमारे पास बची हुई संख्या आ जाएगी। तो देख लेते हैं इनका योग करके, यहाँ आ जाएगा 6 7 5 12 की 2, यहाँ 2 1 3 और 1 हासिल 4, 426 आ गया। अब देखेंगे इसमें से हमें इसको घटाना है, तो 450 में से जब हम घटाएंगे 426 तो हमारे पास आ जाएगा 10 में से 6 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, तो बची हुई संख्या हमारे पास आ जाएगी 24। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का औसत है 8। तो संख्याएं हमारे पास कितनी हैं 2, इनका औसत दिया हुआ है 8। जब इनका योग निकालेंगे तो हो जाएगा 16। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। तो इन पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो
अन्य 3 संख्याएं हैं उनका औसत दिया हुआ है 3, तो इनका योग हो जाएगा 9। अब पूछा गया है इन पांचों संख्याओं का हमें बताइए औसत। तो औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो संख्याओं का योग यहाँ से आ जाएगा 16 और 9 25, और संख्याएं हमारे पास कितनी हैं? 3 और 2 5। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 25। तो 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 63। तो हमें इसका योग यहाँ से निकालना है। 11 का औसत है 63, तो योग क्या हो जाएगा? 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 6 66 और 3 हो जाएगा 69। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है, तो पहली 6 संख्याओं का औसत हमें दिया है 60, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 6 4 36, 360 हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 65, तो अंतिम का 6 का हो जाएगा 65। जब इनका योग निकालेंगे तो 56 30 हासिल 3 6 4 36 और 3 हो जाएगा 39। अब इसमें कह रहा है कि बताइए इसमें छठी संख्या क्या होगी। तो यहाँ है 11 संख्याएं और यहाँ 6 और 6 12, तो 12 में से हम जब 11 घटाएंगे तो हमारे पास बची हुई एक संख्या आ जाएगी। तो पहले तो हमें इसे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 0 आ जाएगा, 9 6 15 की 5 और 3 3 6 और 1 7, 750 आ गया। तो अब हमें 750 में से 693 को घटाना है। तो 693 को घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 3 जाएगा, 7 आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 57 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 परिणामों का औसत 70 है, तो इनका योग क्या आ जाएगा? 13 परिणामों का औसत दिया हुआ है 70, जब इनका योग निकालेंगे 13 7 91 यानी कि 910 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है प्रथम 7 परिणामों का औसत हमें दिया हुआ है 65, तो 7 का हमें दिया गया है औसत 65। जब इनका योग निकालेंगे तो 7 5 35 हासिल 3, 7 6 42 और 3 45 हो जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है क्वेश्चन कि अंतिम 7 परिणामों का औसत दिया हुआ है 75। अब आगे अंतिम 7 परिणामों का औसत दिया है, 7 परिणामों का औसत है 75, तो इनका योग आ जाएगा 7 5 35 हासिल 3 और 7 7 49 और 52 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, जब हम 7 और 7 14 में से जब 13 को घटाएंगे तो हमारे पास बचा हुआ 1 आ जाएगा। तो पहले तो इनको जोड़ना पड़ेगा इन दोनों को। 5 और 5 10 की 0, 5 2 7 और 1 8 और 5 4 9, तो यहाँ से आ जाएगा 980। तो जब 980 में से हम 910 को घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 7। 70 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।